हेलो दोस्तों, नंबर सिस्टम के इस वीडियो पर पार्ट नंबर 6 में देखेंगे घातों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, घातों पर आधारित प्रश्न में आपको भागफल भाग देकर शेषफल क्या होगा, शेषफल ज्ञात करने के लिए बोला दिया जाएगा शेषफल के लिए। ठीक है, घातों पर आधारित प्रश्न नंबर सिस्टम के। ठीक है, नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ आपको। नंबर सिस्टम का वीडियो का पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, तो घातों पर आधारित प्रश्न में भाग जितने का संख्या भाग दिया रहे बोलेगा और उसमें पूछा रहेगा शेषफल कितना होगा बोले रहेगा, इसीलिए अब मैं लिख दिया हूँ शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न देख लेंगे। फर्स्ट प्रश्न क्या बोला है, 6 की पावर 13, 6 की घात 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा या क्या होगा या कितना होगा। ठीक है, 6 की घात 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। 6 को 13 बार गुणा कर लेंगे, 5 से भाग देंगे, आंसर आएगा, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए इजी ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं, सबसे आसान तरीका। 6 की पावर 13, 6, ठीक है, और 5 से भाग दिया जाए। ठीक है, 6 से छोटा यदि जितने से संख्या से भाग दे रहे हैं अपन। ठीक है, 6 की पावर 13 को अगर जितनी संख्या से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, इसमें 5 से भाग दे रहे हैं तो ये 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, 6 बड़ा है और 5 छोटा है। ठीक है, 6 और 5 के बीच अंतर कितना है, एक का अंतर है। तो यदि 6 और 5 के बीच अंतर 1 है, ठीक है, 6 में 5 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, तो भाग देंगे तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो शेषफल हमेशा 1 ही बचेगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आपको 6 को 13 बार गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि 6 की पावर 13 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, में ध्यान देना है। 6 को घटा के देखना है 5 से, अगर +1 बचेगा, -1 बचेगा तो नहीं करना है, +1 बचेगा तो अगर -1 बचेगा तो उसके लिए दूसरा फार्मूला है। इसमें +1 बच रहा है, 1 बचना चाहिए, एक ही अंक का अंतर रहना चाहिए, तो आपका आंसर 1 ही होगा। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेंगे। 17 की पावर 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए, 17 की पावर 200 को 17 की पावर 200 को यदि 16 से भाग 17 की पावर 200 को, 1 मिनट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, 17 की पावर 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। ठीक है, 17 16, 17 की पावर 200, 17 की घात 200 को यदि 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। 17 को 200 बार गुणा नहीं कर सकते, टाइम और बहुत लेंदी होगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा। 17 और 16 के बीच अंतर कितना है, 1 अंतर है। 17 में 16 घटाएंगे तो एक ही अंक कम है, 16 भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा क्या बचेगा, 1। आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बता दिया गया, ये आपका आंसर। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये थर्ड का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये थर्ड का कॉन्सेप्ट है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 25 की घात 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। इसके और इसके बीच अंतर 1 का अंतर है। ठीक है, लेकिन 25 कम है 26 से। ठीक है, इसको घटाएंगे तो -1 बचेगा, 25 से 26 को घटाएंगे तो -1 बचेगा। ठीक है, तो अगर +1 बचेगा तब आपको आंसर बता दिया था 1, जो कि दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे। अंतर 1 होना चाहिए तब बोला था। ठीक है, लेकिन ये 26 बड़ा है 25 से, तब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 देख लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 देख लेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या बोला है, जब घात सम हो तो, ठीक है, नहीं सॉरी, कॉन्सेप्ट क्या बोला है, जब x की पावर n को x+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट, जब x की पावर n को x+1 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो कंडीशन, 2 कंडीशन दिया रहेगा आपको। ठीक है, पहला कंडीशन, जब घात सम हो तो, ठीक है, घात को देखना है, जब घात सम हो तो शेषफल 1 ही बचेगा। ठीक है,
जब घात सम हो तो शेषफल एक ही बचेगा, और जब घात विषम हो तो शेषफल x बचेगा। x मतलब जो संख्या दी रहेगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक। 25 की पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो इसमें तो एक बचने के चांस है ही नहीं, क्योंकि ये बड़ा है, अरे छोटा है, ठीक है। तो इसमें पावर देख लेंगे, ठीक है। जब इसका पावर सम रहेगा तो एक बचेगा, ठीक है। लेकिन इसका पावर विषम है, 25 विषम है ना, तो आपका x बचेगा। इसको कंपेयर कर लेंगे, आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। x बराबर 25, ठीक है, और n बराबर 25, ठीक है। और x प्लस वन बराबर 26 दिया हुआ है, ठीक है। तो n पावर है, x अंक है, ठीक है। तो इसमें शेषफल हमेशा क्या होगा, x होगा बोला है। तो x बराबर कौन सा है, 25। तो 25 आपका आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन, 17 की पावर 200, 17 की घात 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचेगा, ठीक है। इसको 17 को 200 पर गुणा नहीं कर सकते, तो मैं बताया था आपको, अगर 17 से इसमें 16 रहता तो आपका आंसर 1 बचता, ठीक है। लेकिन इसमें 18 दिया हुआ है, तो इसमें आपको मैं कॉन्सेप्ट बता दिया था, x की पावर n को x प्लस 1 से भाग देने पर क्या बचेगा। तो कंडीशन नंबर 1 बताया था, यदि पावर सम हो तो, ठीक है। यदि पावर सम हो तो शेषफल 1 बचेगा, यदि पावर विषम हो तो शेषफल x बचेगा, मतलब 17 बचना था। लेकिन इसमें क्या है, सम संख्या हुआ है, सम संख्या दिया हुआ है, सम संख्या दिया हुआ है, तो इसमें क्या बचेगा, आपका 1 बचेगा। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि पावर सम है, ठीक है, आंसर। पाँचवा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, ठीक। 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। इसमें अंतर कर लेंगे पहले, ठीक है, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बताऊँ, ठीक है। 2 और 5 के बीच कितने का अंतर, 5 में देखो 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, 3 का अंतर में ए रूल ऊपर का रूल, ठीक है। जो 17 की पावर 200 को यदि 18 से भाग देने दिया जाए तो शेषफल बचेगा, ए रूल यहाँ फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों के बीच का अंतर 1 है, एक अंक ज़्यादा है, एक अंक कम है, ठीक है। एक अंक ज़्यादा होने पर और एक आएगा, सॉरी, एक अंक अगर कम होगा एक आएगा, ठीक है। यार ज़्यादा है तो उसमें सम और विषम संख्या को देख लेंगे, घात आपको कॉन्सेप्ट बताया हूँ, एक बार वीडियो की स्किप करके देख लेंगे। 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर इसमें अंतर 3 का आ रहा है, तो आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट की कंडीशन ही बता दे रहा हूँ। कंडीशन, यदि पावर, ठीक है, यदि पावर सम हो तो, ठीक है, सम हो तो आप लिख लेंगे, कॉपी में नोट्स बना लेंगे। तो यदि पावर सम हो तो उसके 2 और 4, यदि पावर सम है तो 2 और 4 को पावर में रखेंगे और 5 से भाग देंगे, ठीक है, ठीक है। यदि पावर विषम हो तो, यदि पावर विषम हो तो क्या कर लेंगे, यदि पावर विषम हो गए तो 1 और 3 से कर लेंगे, ठीक है। इसमें देख लेंगे 2 की पावर 31 है, तो इसमें ए वाला रूल फॉलो होगा, ठीक है। तो देख लेंगे, ठीक है। पहला कौन सा पावर रख लेना है, 1 रख लेंगे, उसके बाद 3 रख लेंगे। तो 2 की पावर 1 रख के देखते हैं और भाग देखते हैं 5 से, तो भाग जाएगा, डिवाइड नहीं होगा, नो डिवाइड, भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो दूसरा, फर्स्ट बार हो गया, दूसरी बार 3 रखेंगे, 2 की पावर 3 रख के 5 से भाग दे के देखेंगे। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, नहीं, 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 की घन कितना होता है, 8 होता है, तो भाग देंगे 5, ये भाग जाएगा, ठीक है। तो 8 को 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, ठीक है। शेषफल कितना बचा, 3, शेषफल बराबर 3, ये आपका आंसर, ठीक है। 2 की पावर 31 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचा,
3 बचा, ठीक है। यदि पावर, सबसे पहले देखेंगे कि ये दोनों के बीच में कितना अंतर है, अब कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है। अंतर ज़्यादा है तो अंतर ज़्यादा है तो आपको सम और विषम देख लेना है। पावर इसमें विषम है तो पहले 1 मान रख लिए, उसके बाद 3 मान रख लिए। अगर सम होता, पावर सम होता तो सम होने पर फर्स्ट में क्या रखते, 2 रखते और सेकंड नंबर में 4 रखते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा। तो नेक्स्ट 6वां क्वेश्चन देख लेंगे। 6 की पावर 67, 6 की घात 67 धन 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। 6 की पावर 67 को 68 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा उसको देख लेंगे। 6वां नंबर के क्वेश्चन में 6वां नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है 67 की घात 67 प्लस 67 धन 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल बचेगा, ठीक है। 67 और 68 एक ज़्यादा है, एक का अंतर है, ठीक है, और एक ज़्यादा है कम है। तो यदि ज़्यादा होगा तो उसका घात विषम हो तो वही संख्या बचेगा, सम होने से एक बचता, ठीक है। सम होता तो एक बचता। तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं, विषम है ना तो इसीलिए 67 प्लस 67 भागित 68, ठीक है। 67 और 67 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 134। 134 को 68 से भाग देंगे, ठीक है, ठीक है। 134 को 68 से भाग देंगे तो 68 एकम 68, ठीक है, ठीक है। तो 134 में 68 घटाएंगे, ठीक है। 134 में 68 को घटाएंगे तो आपको बचेगा 66। 66 कितना होगा आपका शेषफल, ठीक है। 67 की पावर 67 धन 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल 66 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर। तो क्वेश्चन में देख लेंगे 45 की घात 47 धन 2 को यदि 44 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, ठीक है। 45 की घात 47 है और 45 बड़ा है 44 से, तो इसका पावर कितने भी रहेगा और छोटा है तो क्या होगा, क्या बचेगा, क्या बचेगा, नहीं 45, ठीक। 45 की घात 47 है तो ठीक है, अगर विषम है तो वही संख्या बचेगा, ठीक है, एक्स ही बचेगा, मतलब 45 धन 2, ठीक है। 45 धन 2 बट्टे 44, ठीक है। तो 45 2 47 44, 44 से कम 44, कितना 44 से कम 44, ठीक है। कितना बचा 3, तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 3 बचेगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 8वां नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। 27 की घात 28 माइनस 1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल होगा, ठीक है। 28 के बाद इसमें माइनस दिया हुआ है, ठीक है। क्या करेंगे, तो क्या कर लेंगे इसमें 28 की घात 27 की घात 28, ठीक है। 27 की घात 28, 27 की घात 28, ठीक। 27 की घात 28 को यदि 26 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, इसमें सम है तो सम है तो पहले क्या लेंगे, अच्छा सॉरी इसमें आपको बताना भूल गया था, इसमें 1 आएगा और जस्ट इसको वीडियो फर्स्ट नंबर में भी, ठीक है। इसमें विषम है, विषम में तो पहली बार घात क्या लेंगे 1 लेंगे, दूसरी बार क्या लेंगे 3 लेंगे, आपको बताया था, ठीक है। अगर सम रहेगा
तो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन में समय 27 की घात 28 से -1 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो 27 पावर 28 है, ठीक है, और एक 26 ज़्यादा है, 27 से 26 ज़्यादा है ना, तो क्या लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 4 लेंगे। 2 से लेके देखते हैं, अगर 26 भाग जाएगा तो ठीक है, ठीक है, 26 से भाग जाएगा तो ठीक है। तो 27 की पावर 2 -1/26, ठीक है। तो 27 का वर्ग कितना होता है, 729। 729 -1/26 भाग जाएगा, हमको 4 लेने की ज़रूरत नहीं है, 2 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो 729 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 728/26। ठीक है, ये तो पूरा पूरा भाग जाएगा। 728 को 26 से भाग देंगे तो आपको जाएगा 26 एकम 26, 26, 26 एकम 26, 26, 28 बार जाएगा। ठीक है, 26 दुआ 52, 26 दुआ 52, 26 दुआ 52 हो गया, और 26 आठे 205। ठीक है, 26 दुआ 52, 26 आठे 205। ठीक है, 26 दुआ 52, 26 आठे 28 बार भाग जाएगा, टोटल भाग जाएगा, तो इसमें शेषफल नहीं बचेगा। तो शेषफल बराबर 0 बचेगा। शेषफल बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। शेषफल बराबर 0 बचेगा। ठीक है, 9वां नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है 47 की पावर 41 -5 को यदि 40 से भाग देने पर, ठीक है, 41 माइनस, हाँ ठीक, 47 की पावर 41 को यदि 40 से भाग देने पर शेषफल बचेगा। ठीक है, इसका पावर विषम है। ठीक है, इसका पावर विषम है तो क्या लेंगे, पहले 1 लेंगे, उसके बाद 3 लेंगे। ठीक है, तो 47 की पावर 1 -5 भागी 40, 47 गुणा 1 से करेंगे तो 47 आएगा। 47 में से 5 को घटाएंगे तो 42, 42 में 40 को भाग देंगे, 40, 40, 2, शेषफल 2 बचेगा। शेषफल 2 बचेगा, ये आपका आंसर। घातों पर आधारित प्रश्न का आप 10वां नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे। 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 4 की पावर 4 की घात 19 धन 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर 12, इसको ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हैं। 4 की घात 19 है, ठीक है, 4 की घात 19, तो अगर घात विषम रहेगा तो क्या बोला था आपको, एक बार 1 लेंगे, एक बार 3 लेंगे। सम के लिए क्या बोला था, सम के लिए आपको बोला था 2, एक बार 2, एक बार 4। इसमें विषम है, तो एक बार 4 की पावर 1 लेंगे, धन दिया है धन 2, ठीक है, बराबर कितना होगा, 4 और 1 5 6। ठीक है, ये तो बड़ा है, भाग नहीं जाएगा, तो एक फर्स्ट हम 1 लिए थे ना, अब 4 की पावर कितना लेंगे, 3 लेंगे, धन 2 बराबर कितना होगा, 4 का घन कितना होता है, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 होगा, 64 और 2 66। ठीक है, 64 धन 2 बराबर 66। 66 किसी संख्या से डिवाइड जाएगा, 12 डिवाइड नहीं जाएगा, 11 से जाएगा, 11 छः 66, 10 से नहीं जाएगा, 13 से नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो पूर्णतः विभाजित संख्या कौन सी होगी, 11 होगी। पूर्णतः विभाजित संख्या 11 होगी। ठीक है, 66 को 11 विभाजित कर रहा है ना, तो पूर्णतः विभाजित संख्या कौन सी होगी, 11 होगी। ठीक है, 4 की पावर 19 धन 2 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी। इस टाइप का क्वेश्चन में आपको ऑप्शन देकर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम 1 लेंगे, 1 लिया तो भाग नहीं जाएगा, इनमें से सब बड़ा है जिससे भाग दे रहे हैं आप, भाज्य संख्या छोटा है, भाज्य संख्या बड़ा हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग 3 लिए, 3 लेने से फिर 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 64 प्लस 2 66, और ऑप्शन चेक कर लेंगे, भाग जा रहा है 11 से, कितने बार जा रहा है, 6 बार जा रहा है, तो 11 आपका आंसर। नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, 4 की घात
41 धन 4 की घात 42 धन 4 की घात 43 धन 4 की घात 44 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ये भी, इसको भी आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। पहले देख लेंगे 4 की घात क्या है, विषम है, तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 की घात विषम है ना, नहीं, इसको भी, वो भी विषम वाला से भी कर सकते हैं, लेकिन सब में दिखाई दे रहा है, सब में क्या दिखाई दे रहा है, सब में दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 को कर लेंगे, कॉमन लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे तो 1 बचा, 1 की पावर 4 कॉमन लेंगे, 4 को कॉमन लेंगे और सब पावर क्रमागत संख्या में है और बढ़ते क्रम में है, तो डायरेक्ट 41, 4 की पावर 41 को हम लोग कॉमन लेंगे, इसमें बचा 1 धन, इसमें बचा 1 की पावर 1 बचा। ठीक है, मिस्टेक। ठीक है, 4 का घात 41 धन 4 की घात 42 धन 4 की घात 43 धन 4 की घात 44 किस संख्या से पूर्णतः भाग होगा। ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। इससे पहले हम लोग इसमें कॉमन है 4 4 देख लेंगे, और घात, इसमें भी घात क्या है, बढ़ते क्रम में है, तो 4 की घात 41 को हम लोग क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है, कॉमन लेंगे तो इसमें बचा 1 और इसमें बचा 1 की पावर 1, इसमें बचा 1 की पावर 2, इसमें बचा 1 की पावर 3, इतना बचेगा। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 की पावर 41। ठीक है, नहीं, मिस्टेक है, सॉरी। यदि हम 4 की घात 41 को आप क्या लिए, कॉमन लिए, तो इसमें बचेगा 4, इसमें बचेगा 4, इसमें बचेगा 4, 4 बचेगा ना, इसी। ठीक है, मिस्टेक हो गया था, सॉरी। तो इसमें आएगा 1 धन 4 एकम 4 धन 4 दूने 16 धन 16 चौक 64। ठीक, इसको जोड़ लेंगे, 4 की पावर 41 गुणे 4 और 1 5, 5 21, 21 हुआ 21। ठीक, 21 और 64, 60 70 80 84 85। ठीक है, 85 हुआ। ठीक है, ये विषम है, ये विषम है, डायरेक्ट हम लोग क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो 4 हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक। और 85 जो है, 85 किससे डिवाइड हो रहा है, 17 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 85 17 से डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, या फिर इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे सॉल्व की ज़रूरत नहीं है। 85 को, एक तो कॉमन निकल गया ना, कॉमन को ध्यान, कॉमन निकल गया, इसको कर सकते हैं, 1 लेंगे तो 1 ही आएगा। अगर 85 को डायरेक्ट 12 से भाग दोगे, 17 से भाग दोगे, 19 या 18 से भाग दोगे तो नहीं जाएगा, सिर्फ 17 से भाग जाएगा, तो 17 आपका आंसर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर का क्वेश्चन। 100 माइनस 400 के बीच, मतलब मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 5 व 6 से पूर्णतः भाग जाएगी। ठीक है, 100 माइनस 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 व 6 से पूर्णतः डिवाइड होगा, तब क्या करना है। ठीक है, तब क्या करना है, तब इस कंडीशन में क्या करना है, 5 व 7 का एलसीएम, 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा, 5 7 35। ठीक है, 5 7 35 होगा, इसमें 100, 5 7 35 हो गया, 5 7 35। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन में क्या करना है, जो दिए रहेगा वो तो
तो भाग जाएगी वाला संख्या में। तो 5 और 6 का एलसीएम लेना है। 5 और 7 का एलसीएम कितना हुआ? 35। 35 लिए 35 को 100 से भाग देना है, ठीक है, 100 से भाग देना है। तो कितने बार जाएगा? 2 बार भाग देने पर 70 होगा। अगर 3 बार करेंगे तो 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है। माइनस का माइनस 400। अब 400 को भाग देंगे 35 से, कितने बार जाएगा? 11 बार। 11 बार जाने 385 होगा। 12 करने से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 12 करने से ज़्यादा हो रहा है। 35 से डिवाइड किए। अब क्या करना है? 11 में से 2 को घटाना है। 11 में से 2 घटाना है। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9। तो कौन सी संख्या होगी? कौन सी संख्या? 9 संख्या। कितनी संख्या होगी? पूर्णतः भाग जाने वाली संख्या कितनी होगी? 9 संख्या होगी। कितनी संख्या? 9 संख्या। 100 माइनस 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी संख्या है जो 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित होगी? तो इसको पहले हम लोग क्या किए? 5 और 6 का एलसीएम लेना है। 35 आया और 35 को इससे भाग देना है, ठीक है। पहले कम होने चलेगा लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना है। तो 3 से 35 दूनी 70 होगा, ठीक है। और 35 का 145 होता है, जबकि 100 छोटा है, ठीक है। 145 इसलिए 3 नहीं लेंगे, दो लिए हम लोग। 2 भागफल, शेषफल को नहीं लेंगे, ओनली भागफल। तो 400। इसमें 12 बार करने से ज़्यादा जा रहा है, इसलिए हम लोग 35 के आराम 385 होता है। 385 होता है, 12 करने से ज़्यादा होगा। 385 हुआ, इसीलिए 11 को बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। 11 में से 2 गया 9, तो कितनी संख्या होगा? 9 संख्या। तो वह 9 संख्या होगी जो वह 9 संख्या होगी जो 5 व 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखें घातों पर आधारित प्रश्न देखें। तो शेष फल कितना होगा वाला क्वेश्चन देख लिए। तो आपको वीडियो अच्छा लगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।